And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पीली। होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है जो भी यूएस आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं, आने वाले हैं, उनके लिए कि क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ कैरी करें और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें। ये वीडियो आज उसी टॉपिक पर है। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में या कोई भी जो यूएस आना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, आप उनके साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, और इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगी कि आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर लेकर आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ कैरी ज़रूर करना है, लाइक योर पासपोर्ट जो आपके पास होगा ही, और आपके सर्टिफिकेट्स और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको अपने अलग अलग बैग में रखना है। और इसके साथ ही इनके फ़ोटोकॉपीज़ को भी आपको ज़रूर लाना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। लाइक इंडिया की तरह इंडिया में तो हर जगह फ़ोटोकॉपीज़ बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, और आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत जगह अप्लाई करने के लिए फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत होती हैं, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप अपने साथ फ़ोटोकॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रूर लेकर आइए। इसके साथ ही अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको एसएसएन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उतनी पता नहीं रहेंगी। यहाँ पर अगर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवानी है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया से वो ज़रूर लेकर आइए। नेक्स्ट इज़, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूएस में बहुत अच्छा नहीं मिलता। लाइक इंडिया की तरह यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ड्राइव करने की, गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको इंटरनेशनल परमिट के का बनवा के आप उसको लेकर आइए। अगर कभी इमरजेंसी में आपको ड्राइव करनी पड़े तो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप यहाँ पे कार ड्राइव कर सकते हैं। अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आप यहाँ पे यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको ज़रूर लेकर आइए विद इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट। सेकेंड थिंग, अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं, अगर आप चश्मे पहनते हैं तो वो एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर चश्मे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। देखिए, मैं भी इंडिया से ही लेकर आई हूँ। मैं ऐसे 3 पेयर लेकर आई थी, एक पहना हुआ था, हालांकि मेरी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की है। तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और अगर कहीं आपका एक टूट जाता है या खो जाता है तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस ज़रूर लेकर आइए। इसी तरह सन ग्लासेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो सन ग्लासेस भी अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो सन ग्लासेस भी ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे। तो ग्लासेस और सन ग्लासेस, ये दोनों चीज़ आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। नंबर 3 इज़ मेडिसिन्स। अगर आपकी इंडिया से में कोई मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड की हुई कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन और जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो लेकर आइए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ, आपको अगर आपका डेली वो चल रहा है मेडिसिन तो वो ज़रूर लेकर आइए, लाइक बीपी की या थायराइड की या कोई भी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे यूएस में ओवर द काउंटर जाके आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी जब तक आपके पास प्रेस्क्रिप्शन ना हो। मीन्स ऐसे नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम बुखार की तो आपको मिल जाएगी, बट
ऐसे अगर आपका कोई स्पेशली कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, तो यहाँ पर वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ का मेडिसिन भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा, आपको शायद सेम मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिले। तो इससे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह जैसे हम जाते हैं, इंडिया में सर्दी ज़ुकाम हुआ, बोले भैया प्लीज़ एक सर्दी की टैबलेट दे दो या एंटीबायोटिक्स दे दो, और हम बहुत अच्छे से रिकवर भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे ना इतनी ईजिली नहीं मिलती है। बेसिक चीज़ों की मिल जाएगी, अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हो, आपको पता हो कौन सी मेडिसिन लेनी है, तब तो आपको मिल जाएगी। बट कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट की दवा आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। और यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको आज प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट 4 दिन की बाद या 1 हफ्ते की बाद मिले। तो आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है, फिर डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखवाना है, फिर वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आपको दिखाना है, तब जाके आपको दवा मिलेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो दवा यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, और अगर आपके पास डॉक्टर की कोई प्रेस्क्रिप्शन है तो वो ज़रूर लेकर आइए यहाँ पर। अपने साथ बेसिक मेडिसिन्स लेकर आ सकते हैं, लाइक पेट दर्द की, सर्दी ज़ुकाम, फ़ीवर, ये सारे मेडिसिन्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पुदीन हरा हुआ, मूव हुआ, आयोडेक्स हुआ। आयोडेक्स यहाँ पे नहीं मिलती है, मैंने कभी देखा नहीं है किसी स्टोर में। मूव मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो जो भी बेसिक दवा है वो आप लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, लोग सोचते हैं कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, इतने बड़ी जगह पे जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं, बहुत सारे कपड़े लेकर जाएं, जूते लेकर जाएं। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपको वहाँ से लाने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली जो जेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, स्पेशली बॉयज़ के लिए, आपको यहाँ पे अपने लिए फॉर्मल वेयर लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर जीन्स टी शर्ट तो बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं, बहुत इजीली आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे। बट अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब के लिए आए हैं, आपको इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कॉलेज जाना है, तो उसके लिए अगर आपको फॉर्मल्स चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मल शर्ट और पैंट बहुत ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू इंडिया। तो इसलिए अगर आपको लाना ही है, तो आप अपने फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मिलती सब कुछ है, बट जब आप नए-नए आते हो तो आपको इतनी समझ नहीं होती, आपको इतना पता नहीं होता। तो जब मैं पहली बार आई थी ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं ना बहुत सारा भर-भर के कपड़ा लेकर आई थी, और जो विंटर्स के जैकेट हम इंडिया में यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पर, मैं तो टेक्सास में रहती हूँ, इसलिए यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती। अगर आप लाइक मिनियापोलिस जाते हो या आप कहीं और जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो इंडिया के जैकेट्स यहाँ पर काम नहीं आएँगे, और इतने भारी-भारी जैकेट्स लेकर आओगे, इतना हेवी लोड हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ से मत लाना। ये सारी चीज़ें, जैकेट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है और बहुत रीज़नेबल भी मिलता है। तो अगर आपको लाना है तो आप फॉर्मल शर्ट ला सकते हो, फॉर्मल शूज़ ला सकते हो। फॉर्मल शूज़ यहाँ पे थोड़े महँगे मिलते हैं, इसलिए आप अपने साथ फॉर्मल शूज़ लेकर आइए, फॉर्मल शर्ट लाइए और फॉर्मल पैंट। क्योंकि यहाँ पे जो कैजुअल जीन्स टी शर्ट होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, और इनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक हर एक ब्रांड की टी शर्ट ले लो आप, यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रांड है ना, प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, यहाँ पे शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे क्वालिटी फार बेटर होती है। तो अगर आपको शूज़ लाना है तो प्लीज़ मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे रेंज में भी मिल जाते हैं, और बहुत वैरायटी यहाँ पे कैजुअल शूज़ की मिल जाती है, स्पोर्ट्स शूज़ की मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स जो सैंडल्स होते हैं ना, वो आप ला सकते हो। अगर आपने इंडियन वेयर पहना है तो उसके साथ
टीम अप करने के लिए आप सैंडल्स ला सकते हो। और जो विंटर शूज़ भी होते हैं वो भी आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो विंटर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ के जो शूज़ हो हैं वो यहाँ के ठंड के हिसाब से बनाए गए हैं, तो इसलिए विंटर शूज़ भी आप यहाँ पर आके ही परचेज़ करिएगा। बॉयज़ भी अपने लिए एथनिक वियर ला सकते हैं, लाइक कुर्ता पैजामा हुआ, शेरवानी हुई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि एथनिक वियर यहाँ पे अच्छी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज़, अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, गर्ल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोग अपने लिए, अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर एथनिक वियर, इंडियन वियर बहुत ही कम मिलता है। मिलता भी है तो उसके ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, आपको 4-5 मिलेंगे, उनमें से आपको पसंद आए या ना आए, इमरजेंसी में आपको वहीं लेना पड़ेगा, और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने साथ साड़ी ज़रूर कैरी करिए, और ब्लाउज़, पेटीकोट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो उनका ना वैरायटी अच्छा होता है, ना आपको पसंद आएगा। तो आप अपने पास साड़ी ज़रूर रखो, क्योंकि यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे यहाँ के जो इंडियंस होते हैं ना, वो इंडियन वियर ही पहनना पसंद करते हैं। तो आप अपने साथ साड़ी ज़रूर लेकर आना, और सलवार सूट भी लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो देसी सूट होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको कैजुअल ड्रेसेस तो बहुत मिल जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें, जीन्स वगैरह, टी-शर्ट वगैरह या ड्रेसेस, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए अगर लाना है ड्रेसेस में, तो आप अपने लिए साड़ी लेकर आइए, सूट लेकर आइए। बिंदी यहाँ पे कॉस्टली मिलती है, तो बिंदी ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लेकर आइए। बाकी अगर मैं बात करूँ जैकेट्स की, तो इंडिया के भारी-भारी जैकेट्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे जैकेट्स मिलते हैं, तो विंटर वियर आप यहाँ पे बिल्कुल मत लाइए, विंटर वियर यहाँ से लीजिए। विंटर वियर यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो विंटर वियर यहाँ पे आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना लगेज जो है वो कपड़ों से भरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अंडरगारमेंट्स आप ज़रूर लेकर आइए, पेयर ऑफ 4-5 तो ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर है ना, ऐसे कपड़े रोज़ नहीं वॉश करते, और ना ही बाहर यहाँ पे सुखाते हैं। तो यहाँ पे आपको संडे टू संडे यहाँ पे लोग कपड़े वॉश करते हैं। तो अंडरगारमेंट्स अगर आपके पास स्पेयर में होगा तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप। सो अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान की मूर्ति ज़रूर लेकर आइए। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनके कपड़े, उनका बिछौना, जो भी आप यूज़ करते हैं, साईं बाबा के कपड़े, पूजा पाठ करने की जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महँगी होती हैं। और जो भी बुक्स आप पढ़ते हो, जो भी चालीसा, एक मैं तो कहूँगी एक चालीसा संग्रह एक बुक आती है जिसमें सारे चालीसा होते हैं, वो बुक आप ले लीजिए। तो अगर आप कोई व्रत करती हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़, लाइक करवा चौथ का व्रत, गणेश चौथ, या जो भी व्रत अगर आप करते हो, तो उसकी बुक्स ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईज़िली नहीं मिलती है। मैं जब आ रही थी तो मैं तीज के टाइम पे आ रही थी, तो मैं तीज का जो होता है ना, पूरा जो देना होता है दान के लिए, तो मैं वो लेकर आई थी। तो वैसे तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बट फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है। करवा चौथ का जो करवा होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बट फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ लेकर आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम एक न्यू कंट्री में जा रहे हैं, तो हमारे पास एक न्यू लैपटॉप होना चाहिए, न्यू फ़ोन होना चाहिए, और आप सोच रहे हो कि यूएस जाने से पहले हम इसको खरीद लें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप, फ़ोन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफ़ी सस्ते में मिल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम डील्स आती रहती हैं। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो लैपटॉप खरीदने का, तो वो आप यहाँ पर आके खरीदिएगा, इंडिया से नहीं। और अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो आप वो फ़ोन यहाँ पर लेकर मत आना। और हाँ, एयरपोर्ट पे ही आप अपना इंटरनेशनल सिम कार्ड ले सकते हो, तो वो आप ले लीजिए। और अगर आपके मोबाइल में डेटा पैकेज नहीं है इंटरनेशनल रोमिंग के साथ, तो वो आप इंडिया से ही करा के लाइएगा, क्योंकि
एयरपोर्ट पे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, जैसे आप यूएस लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर आओगे एयरपोर्ट से, कैब बुक करना है और भी काम है, तो आपका वाईफाई नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए आपको इंडिया से ही अपना इंटरनेशनल पैकेज भरवा के लाना है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो भी हेयर ड्रायर है, कर्लर है, वो सब यहाँ पर नहीं लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ का पावर होता है 220 और यहाँ का होता है 110। तो वहाँ का जो भी इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप मिक्सी ला रहे हो या प्रेस लेकर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल मत लाना, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का सॉकेट भी डिफरेंट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का देखिए, ये है यूएस का सॉकेट, ये कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का ऐसा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस तरह का एक यूनिवर्सल अडेप्टर ज़रूर खरीद लीजिएगा। ये आप यूरोप, यूएस, हर जगह ये चलेगा। तो ये आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास जैसे आते ही इंडिया का अगर सॉकेट है तो वो आप यहाँ पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना मोबाइल का चार्जर है या जो भी। तो यूनिवर्सल अडॉप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप ज़रूर कैरी करना अपने साथ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड यही करूँगी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का आपका मन है या आपको ख़रीदना है, वो आप यहाँ पर आके ख़रीदिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम बर्तनों की, यूटेंसिल्स की, कि हम क्या क्या यहाँ आ रहे हैं, यूएस आ रहे हैं तो हम क्या क्या लेकर आएँ। तो सबसे जो इंडियन कुकिंग में इम्पॉर्टेंट है वो है रोटी, चावल। तो रोटी बनाने का सारा सामान, लाइक आपके पास बेलन, चकला और चिमटा, तवा, ये सारी चीज़ें, रोटी बनाने का जो भी सामान है वो आपको ज़रूर लेकर आना है। जो तवा आप लेकर आओगे ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंडक्शन कुकटॉप होता है, तो वो ना 1-2 बार में अगर अच्छा तवा का क्वालिटी नहीं होगा तो वो रोटियां जल जाती हैं और तवा भी बहुत जल्दी जल जाता है। तो आप जो तवा लाओगे ना, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे यहाँ पे अच्छे से आप इसको यूज़ कर सको। और अगर आप डोसा खाते हो तो डोसा तवा भी ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन स्टोर में ही मिलेंगी, आपको ऐसे नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक $1 में आपको बोल्स मिल जाएंगे, प्लेट्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो बोल्स होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे इंडिया में हम छोटे छोटे बोल्स यूज़ करते हैं सब्ज़ी के लिए या दाल के लिए, तो अगर आप चाहते हो तो वो छोटी छोटी बाउल्स ला सकते हो। तो जो आपको लाना है वो है रोटी बनाने का सामान, लाइक तवा, चिमटा, चकला, बेलन, ये लेकर आना है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है चाय छन्नी। देखिए, मैं भी ये इंडिया से ही लेकर आई हूँ। सो चाय छन्नी आप 1-2 ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि ये जो इस तरह की स्टील वाली होती है ना, ये आपको सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलती है और बहुत ज़्यादा महंगी होती है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की मिल जाएंगी, जो ऐसे स्टील वाली होती है ना, वो आपको इंडियन स्टोर में ही मिलेगी। तो इसलिए चाय छन्नी भी आप ज़रूर लेकर आइए। कुकर, जो हर एक इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कुकर आप ज़रूर लेकर आना। कुकर मीडियम साइज़ का लेकर आना, बहुत छोटा भी नहीं लाना है आपको और बहुत बड़ा भी नहीं लाना है। आई थिंक मेरा कुकर जो है, मैं 3 लीटर्स का लाई थी, क्योंकि एक बार जब आप आते हो तो आप धीरे धीरे फ्रेंड सर्किल बनती है, तो इसलिए आपको मीडियम साइज़ का अगर आप कुकर लाते हो तो ठीक है। और उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी कुकर की वो लिड होती है या सीटी होता है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आप ज़रूर लेकर आइए। और आपको लेकर आना है कढ़ाई, और जो भी बर्तन आप ला रहे हो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, उसका जो बेस है वो फ्लैट होना चाहिए। मतलब ऐसे वाला कढ़ाई आपको नहीं लाना है, कर्व वाला कोई भी बर्तन आपको नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको इंडक्शन बेस्ड कुकटॉप मिलता है, कहीं कहीं पर आपको फ्लेम वाला भी मिलता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको कौन सा मिलने वाला है। तो आपको जो भी कुकवेयर लाना है, जो भी आप सामान लाते हो, उसका जो बेस है वो इंडक्शन सेफ होना चाहिए, माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, डिश वॉशर सेफ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप इडली खाते हैं और अप्पे खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हो, तो इडली स्टैंड, अप्पे स्टैंड,
ये सारी चीज़ें ज़रूर लेकर आना, ये बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बर्तन में लेकर आ सकते हो। नाउ कमिंग टू कि आप खाने में आप क्या-क्या ला सकते हो। तो जो भी मसाले हैं ना, लाइक गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, अ, अंडा मसाला, राजमा मसाला, जो भी मसाला, छोले मसाला, तो ये सारे जो मसाले हैं वो आप ला सकते हो। यहाँ पे इंडियन स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए आप जो भी मसाला यूज़ करते हो उन सब के छोटे-छोटे पैकेट्स ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी खड़े मसाले लाना अलाउड नहीं है। अगर आप खड़े मसाले लाओगे तो हो सकता है कि आप कस्टम में पकड़ में आ जाओ। तो इसलिए कोई भी खड़ा मसाला, जीरा वगैरह आपको नहीं लाना है। आप जो भी लाओगे वो सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आप चावल, दाल, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल मत लेकर आना अपने साथ। आप स्नैकिंग के लिए अपने साथ मठरी वगैरह, लड्डू वगैरह ये सब ला सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लानी है। और हाँ, अगर आप अचार ला रहे हो ना, तो अचार मिन्स्ड फॉर्म में होना चाहिए। लाइक अगर आप आम का अचार ला रहे हो तो वो मिन्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, मिक्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए और अच्छे से पैक किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कस्टम में आपको पकड़ लेता है तो आपको अच्छा खासा फटका लग सकता है, अच्छा खासा फाइन लग सकता है। तो इससे अच्छा है ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। सो अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है इंश्योरेंस। तो अगर आप यूएस आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं कि मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। तो उनको अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में बात करके अपना मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर बनवा के आना। और अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हो तो मोस्टली तो क्या होता है कि ऑफ़िस वाले ही आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कवर करते हैं। सो बस ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये टोटली इट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगभग यहाँ पे 2 इयर्स हो चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जो भी बता रही हूँ। तो बस ये अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैव अ लवली डे।